दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल भक्ति मार्ग 764। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हम बहुत जल्दी एक वीडियो ऐसा लाएंगे, मैंने डिस्क्रिप्शन में दे भी रखा था कि क्या कोई मर करके किसी जिंदा व्यक्ति के साथ घूमता है, आता है, मिलता है। तो ऐसी ही कहानी है जो हमारे बाबा जी हैं, गुरु जी हैं, बाबा राम स्वरूप दास, दुर्गा मंदिर के पुजारी और घायल कार सेवक अयोध्या में बाबरी मस्जिद विध्वंस में इनको गोली लगी थी। और ऐसे संत का दर्शन बहुत कम ही मिलता है देखने को, तो आप दर्शन कर सकते हैं। सामने साक्षात बैठे हैं, लोग इनसे मिलने भी आते हैं दूर दूर से। अभी हाल ही मोदी जी ने भी जो है चंपत राय को संदेश दिया था, तो प्रसाद आया था, वहां से उपहार आया था, वो भी मैंने आपको दिखाया था वीडियो के माध्यम से। तो आप देख सकते हैं बाबा जी है। मैं पूछने जा रहा हूँ, बाबा जी ये बताइए, क्या कोई मरा हुआ व्यक्ति जिंदा व्यक्ति के साथ घूमता है या नहीं? लोग मानना नहीं, लोग कहते हैं कि जैसे कि गलत है, मिथ्या है, ये झूठ है। आज के तो जो नवयुवक है, यंगस्टर है, मानते नहीं है। तो हमारे दर्शकों को बताएं, अपने भक्त को बताएं, क्या ये सही है? जय श्री राम। हाँ, ये बात सही है, क्योंकि हम जब छोटे थे तो यहाँ ये जो कचहरी स्टेशन है, इसके बगल में भट्ठा था। भट्ठे के जो मालिक थे, उनकी एक लड़की थी, वो किसी एक्सीडेंट द्वारा वो मर गई। हम ये नहीं जानते थे कि ये वहां की लड़की है या कौन है, लेकिन वो अक्सर रात में जब हम सोते थे तो मेरे पास आती थी। आपके पास आती थी? आती थी। तो आपको पता कैसे लगा कि ये मरी हुई है? ऐसा है, कुछ दिन तक तो हम नहीं जान पाए कि ये मरी है, किसकी लड़की है, क्या है, ये हम नहीं जान पाए। अच्छा, तब आपकी उम्र क्या थी बाबा जी? हम ज्यादा 17-18 साल के थे। उस समय वो आती थी और उसके बाद हमसे कहे यार चलो घूमने के लिए। तो घूमने के लिए? हाँ, तो हम उसके साथ घूमने के लिए जाते, क्योंकि हमको ये पता नहीं था कि ये भूत है, प्रेत है। तो क्या ये भूत लोक में लेके जाती थी घुमाने या यहीं पे घुमाती थी? सही मुझ के गाड़ी लेके आती थी, और गाड़ी लेकर के गाड़ी लेके आती थी, गाड़ी पर बिठा के तब हमको कहे चलो यार आज घूमे। गाड़ी चलाती भी थी? चलाती भी थी। और ये लाती कहाँ से थी? वो तो बाद में ऐसे 2-3 साल तक बीता। हमको ये नहीं पता चला कि ये भूत है या किसकी लड़की है, ये हम नहीं जानता है। हमारे साथ इतना रहने लगी कि धीरे 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 हम उसके लिए व्याकुल हो जाए, वो मेरे लिए व्याकुल रहे। तो हमने कई आदमियों से कहा, तो लोग विश्वास नहीं करते थे। तो उसके बाद में 4-5 साल बीत गया, फिर हमारा हालत खराब होने लगा। देखिए तो भक्तों, बाबा जी के साथ देखिए बता रहे हैं ये भूत जो मर गई थी लड़की थी, और वो आकर के बाबा जी को साथ में रहती थी। ये बाबा जी 17-18 साल के तब की ये कहानी है। और घूमती थी आराम से, बकायदा ड्राइविंग करती थी ले जा करके। जैसे हम लोग कहते हैं भूत लोग नहीं, यहीं पे देखिए क्या कहते हैं बाबा की जुबानी सुनिए। जब हमको ये डर लगने लगा और हमारा शरीर घटने लगी, तो हमने कई आदमियों से हमने कहा कि यार पता नहीं कौन क्या आवती है, और घटने लगे राहती और रतियम चली जाती, हम जानू नहीं पाई थे। तो लोग हंसने लगे इस बात को लेकर। तो हमारे गुरु महाराज, उस समय हम मंत्र लेने के लिए बहुत व्याकुल थे कि अगर हम गुरु मंत्र ले लें तो हो सकता है कि हम भी सीख लें। तो हमारे गुरु महाराज आए थे। आपके गुरु महाराज कहाँ के हैं? ऐसा है कि हमने उनसे पहले मंत्र नहीं दिया था, हमने उनको बुलाया कि अगर गुरु महाराज जो आपके थे वो कहाँ के हैं? ये बहराइच के हैं। वहाँ प्रयागपुर के रहने वाले हैं, श्री शिव कुमार गिरी हमारे गुरु महाराज हैं। और उनको हमने बुलाया कि भैया यह है कि हम गुरु मंत्र लेवा चाहिए, तो आप गुरु मंत्र कैसे देवो? तो उन्होंने बताया कि घर पे आप यहाँ कथा भागवत होगा, और कथा भागवत में मैं गुरु मंत्र आपको दूंगा। उसमें आप मीठा और अंगूठा और हमारा पूरा वस्त्र मंगा लीजिएगा, हम यही पूजा करेंगे और आप लोगों को गुरु मंत्र देकर फिर हम चले जाएंगे। तो हमारा उनका सिलसिला चल रहा था। तो जब
वो आए, हमको गुरु मंत्र दिए। गुरु मंत्र देने के बाद में उन्होंने कहा कि हम साल में एक बार जरूर आएंगे आपके पास, और उसके बाद जो आपको होगा आप हमारा सेवा करिएगा। हम 2 दिन 3 दिन रहेंगे, उसके बाद हम चले जाएंगे। तो ऐसे ही सही हमारा उस लड़की से संबंध करीब 8-10 साल हो गया। 8-10 साल 8-10 साल। और हम मरने के कगार पे आ गए, पागल भी हो गए, नंगे इधर उधर घूमने भी लगे। और हमारे यहाँ 3-4 बच्चे हमारे पीछे घुमा करते थे, और हमको गाड़ियां भी जीप वगैरह मिल जाती थी, जीप में बैठ के हम कहे हमें लेके लोग घुमावेंगे। तो सब लड़के हमें पता नहीं कहाँ पैसा आवे, उनका हम पैसों दे। तो 3-4 लड़के हमारे खाली पीछे घुमा करते कि बाबा कहूँ जाए न पावे, हम नंगे रही अपन नाची, डमरू बजाई और शंकर जी के नाम लेके नाची, तो सब तमाशा देखे। उसके बाद में फिर गुरु महाराज को हमारे घर वालों ने बुलाया। जब बुलाया तो उन्होंने कहा कि बताओ गुरुजी, बाबा के ऊपर ऐसे ऐसे बात हो गया है और ये सेंस में नहीं रहते हैं। देखो यार बाहर भाग रहा था और नंगे अपन डमरू बजावा करते हैं, नाचा करते हैं, और लड़के 2-3 तो नहीं पीछे रात का गंदा रहा तो ये पता नहीं कहाँ चला जाए। उन्होंने कहा ठीक है, बाद क्या है ये हमको बताइए। तो जब हमें कुछ होश आवा तो हमें झाड़ी फूकी। उसके बाद में जब हमें होश आवा तो हमसे उन्होंने पूछा, तो हमने बताया कि रात में करीब 12 बजे और 3 बजे के बीच में आती है। अब आती है मेरे पास रहती है, और उसके बाद कभी कभी ये होता है कि चलो घुमाई लाई, तो हमको लेके जाती है, घुमाती भी है, और घुमाने के बाद फिर आएगी, यही सोएगी, और उसके बाद कब उठ के चली जाती है ये हम नहीं जान पाते हैं। बकायदा लड़की की तरह एकदम वैसे थी, एकदम उसमें कोई कहीं नहीं सकता है कि लड़की न हुए। हम जब नहीं जान पाए, बताओ इतना दिन हम जान ही नहीं पाए ये हुए, तो हम कहा जानते। उसके बाद में यार फिर हमने, हमारे गुरु जी ने बताया हमको जो सिलाया जाता है तागा रील, इस रील को हमको दिया कि रात में जब वो आए तुम्हारे पास सोए तो उसके कमर में बांध दो। तो हम कहें ठीक है, रील को हम रख दिए। 3-4 दिन बीता, वो फिर आई मेरे पास, आई फिर हम रात में मेरे पास सोई जब, तो हमको ये ध्यान था कि इसको इसके कमर में बांधना है। तो हमने चारपाई के डोरी के नीचे डाल दिया रील को, और उसके बाद रील के तागे से उसके कमर में हमने बांधा। तो कहने लगी क्या बात है, क्यों क्या कर रहे हो? हमने कहा कुछ नहीं है, हम कमर के नपाई आकर देख रहे कितना मोटा कमर है आपका, और उसी के पीछे हमने बांध दिया। बांधने के बाद वो हमसे पूछे तो हम कुछ बताए नहीं। सवेरे वो फिर उठी बच चली गई। जब सवेरे वो चली गई तो हम देखने लगे कि ये कौन है, कहाँ है और क्या है। तो रील को हमने देखा तो तागा वैसे ही गया था, और तागा जो है चारपाई के उसमें जो होता है, उसी में तो उसी में मतलब नहीं चारपाई था, तो जो रस्सी से पावा बोलते हैं नहीं, रस्सी जो बिना जाता है, रस्सी बीचे मन में डाला कि वो निकल के रील न जा पाए, रील यही रहे और तागा फिर हम देखते चले जाएंगे कहाँ जा रही है। तो सुबह जब उठे तो हम तागा को देखते हुए, हम रील वही पड़ा रहने दिया और तागा को देखते हुए गए। तो हमारे वहां कुछ दूरी पर एक बांस की कोठी थी। बांस के कोठी में जब गए तो देखा कि तागा है, तो हम तगवा देखते देख गए, तो वहां फिर देखा कि तागा यहाँ खत्म हो गया। तो हमने उठाया, वो जो बांस के जो पत्ते होते थे उसके बीच में फंसा हुआ था, जो हमने उठाया तो इतनी बड़ी हड्डी के बीचों बीच में वो बंधा था। हाँ, तो हमने उठाया, उठा के फिर लेके आए। फिर हम गए गुरु जी के यहाँ, गुरु जी से हमने कहा, तो उन्होंने कहा ठीक है लाओ, हड्डी कहाँ है? हमने कहा ये है हमारे पास। तो कहा ठीक है लाओ, इसको हम जला दे, नहीं तो तुम अब मर जाओगे, और ये जब नहीं रहेगी तब तुम ठीक हो जाओगे। तो हम कहना अच्छा। तो लोग के बाद पूजा की, पूजा करने के बाद में उसको धूनी में छोड़ दिया, मतलब जला दिया, फिर गुरु जला दिया। तो बाबा जी जैसे कहते हैं कि जैसे अगर भूत प्रेत के साथ हो जाए तो वो आपको मार के लेके जाते हैं साथ में, क्या ये सही है? ऐसा है कि अब ये तो हमारे साथ अब धीरे धीरे गल जाते, मर जाते, वो तो बात की बात है, वो ले जाते। लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा कि ये भूत प्रेत है।
आप जान ही नहीं पाए 8-10 साल तक। 8-10 साल तक नहीं जान पाए। वो तो गुरु जी से जब बताएं कैसे बात हमने साथ होते, और सिगरवाई बिटिया कह नहीं रहा थी कि कहाँ चली जाती, तो हम सब बताए तो सुने हंसा है। अच्छा देखिए भक्तों, बाबा जी हैं, इनको पहले नहीं 17-18 साल की उम्र थी तो इनके साथ घटना हुई, लेकिन ये लड़की जो आती थी वो मरी थी। ठट्ठा की एक से उनकी बिटिया थी, वो मर गई थी किसी कारणवश। वो आती थी और लगभग 7-8 साल तक थी, और बाबा जी को लगभग ले जाने का कगार पे थे कि यहाँ से ले जाके इनको भी चले जाए, मरने का कगार पे थे। लेकिन गुरु जी ने बताया तो आप भी सतर्क रहिए। अगर आपके साथ कोई ऐसी घटना घटती है रात में विरात में, या कोई आपके साथ अननोन व्यक्ति आता है, आपसे मिलता है, लड़की हो या लड़का, तो पहले तो आप उसको देखिए कौन है। अगर आपको लगता है कि हाँ ये संदिग्ध है या ये यहाँ नहीं रहता है, ऐसी हरकत हो रही है जैसे कि बाबा साथ हुई, तो आप तत्काल ही हमारे मंदिर पे आ जाए, उसका निवारण निःशुल्क किया जाएगा और आप बचत होंगे, आपके परिवार की भी सुरक्षा होगी। अन्यथा आपको वो मार के लेके चला जाएगा। ये बात सत्य घटना है और ये बाबा जी साक्षी बैठे हुए हैं, इसलिए मैंने आपको बताया बताने के लिए, क्योंकि मैंने आपको बता दिया ये घटना तो रियल लेकर के आऊंगा। ये रियल बेस है, ये सामने है, बाबा राम स्वरूप दास जिनके द्वारा घटी है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ फिर इसके बारे में और भी जानकारी लेकर के आएंगे। हमारे चैनल को देखते रहिए, भक्ति मार्ग 764, और हाँ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और इसको शेयर करके लोगों को बताइए। ये हमारा चैनल है, इसमें भक्ति लाइव जो है, भक्ति मार्ग जो चैनल है, इस पे हमारे जो है लाइव आरती भी होती है रोज शाम को 6:30 बजे। लेकिन हाँ कल सोमवार है, कल से 7 बजे होगी। जय श्री राम, जय माता दी। जय श्री राम, जय श्री राम।